आविर्भाव की चर्चा कि भगवान आ रहे हैं, आते ही रहते हैं, आना ही है। कितने बार आए हैं, कितने अवतार हुआ है कि नहीं? खुल्लम खुल्ला अर्जुन ने पूछ लिया गीता में, क्यों आते हैं आपने? जब भगवान ने बोले अर्जुन को कि मैं अभी तुझे क्या गीता बता रहा हूँ, मैं तो पहले सूर्य भगवान को बताया, हाँ, सूर्य मानु को। अर्जुन बोला, व्हाट आर यू टॉकिंग सर? तुम मेरे समास्कंद हो, तुम हम दोनों सेम उम्र के हैं, बात बड़ी बड़ी करता है लाखों साल पहले सूरज को। हाउ कैन आई एक्सेप्ट इट? मैं कैसे उसको विश्वास करूं? तो भगवान बोले, हाँ बात तो सही कह रहा है, हम और तुम कई बार आए हैं, ऐसा नहीं कि अभी आए द्वापर अंत में। कितने बार मैं भी आया, तुम भी आया, लेकिन तुम सब भूल गए, मेरा सब याद है। अच्छा, मतलब हम लोग सब आवृत चेतन और प्रभु अनावृत चेतन, दोनों ही चेतन है, दोनों ही आते हैं। एक अनावृत है और एक आवृत है। अब आना क्या है? भगवान का परिचय है अखंड, अनाविल, अपरिवर्तनीय और असीम अनंत आनंद सत्ता। जो अखंड है, अनादि है, अनंत है, वो खंड कैसे होगा? तो हम लोग क्या है? हम तो वो तो है नहीं, अंश है। जो अखंड है खंडित होगा कैसे? अंश होगा कैसे? विचित्रता है। अखंड होकर भी अंश है। वो अंश जैसे हम टुकड़ा टुकड़ा करें अंश, ऐसा अंश नहीं है। उनका हर एक अंश ही पूर्ण है, वो भी नित्य है, उनका खंड भी नित्य है, लेकिन हमेशा नित्यता रहता है। ये मैथमेटिक्स यहाँ के दुनिया के मैथमेटिक्स समझ नहीं पाएंगे उसको। वो ऐसे पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण को निकाल दो फिर भी पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण में पूर्ण मिला दो पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण से पूर्ण डिवाइड करो, इनटू करो, पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण एवं अवशिष्य। तो ये पूर्ण ऐसा है, वो हमारे नहीं दिमाग में घुसता है, दैट इज आवर प्रॉब्लम, यहाँ की समस्या। लेकिन वो उनके लिए तो नॉर्मल बात है। तो उनके खंड मतलब उनके प्रकाश, उनके प्रकाश, और हर एक प्रकाश नित्य है। तो ये, लेकिन जो प्रकाश है ये वो भी चेतन है, लेकिन ये आवृत चेतन और ढंक सकता है, और ये अनावृत, हमेशा अनावृत रहेंगे, उनको कोई ढंक नहीं सकता। तो ही बताया अर्जुन को। बोले ठीक है, तो फिर आते क्यों? तो भगवान ने बोले, जदा जदा ही धर्मस्य, आप सो जानते हैं ना, नहीं, जब जब धर्म का हानि होता है, अधर्म का बोलबाल होता है, तब मैं आता हूँ। आकर क्या करते हैं? न परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय समभावि। धर्म का हानि होता है, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। धर्म स्थापना करने के लिए मुझे साधुओं को सपोर्ट करना पड़ता है, और बिना असाधुओं को मारना पड़ता है, ये काम करने के लिए आता हूँ। तो मतलब अब आते हैं, कहाँ नहीं है आपको आना पड़ता है? ऐसा कोई स्थान है जहाँ भगवान नहीं है? बोलो, है तो नहीं? कोई बता सकते हैं कोई स्थान जहाँ भगवान? तो आते जाते क्या है? यस, ऐसा कोई स्थान में मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी आता हूं, फिर भी आता हूं। वो हम नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसको उनको समझना हमारा बस के बाद में नहीं। इसीलिए हमारा उत्तर देते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी कैनॉट अंडरस्टैंड। ये सिद्धांत को सब पहले ले लो, फिर से समझ में आ जाएगा कि हम बेवकूफ तो समझ नहीं पाएंगे, इसको समझो, हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन है ये फैक्ट है कि वो आते हैं। आते हैं कैसे आते हैं? हमारे जैसे आते हैं ना? नहीं, अपने निजी शक्ति से आते हैं। क्योंकि सारे दुनिया के लोग पता है ये तो अजय है, अपरिवर्तनीय है, अविकारी है, वही सत्य है। अजन्मा पुरुष का जन्म होता है। भगवान गीता में कहे नहीं, स्वप्रकृति में अपने प्रकृति को साथ में लेकर के आता हूं, प्रकट होता, आते हैं। तो भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं। प्रकट होने का हेतु क्या है? हेतु दो प्रकार के होता है, कई चीज का। क्योंकि
कोई वस्तु को पहचानने के लिए दो ही उपाय से पहचाना जा सकता है, लक्षण जान करके, है कि नहीं? पंडित लोग बोले किसी चीज को पहचानेंगे कैसे? सिम्टम्स देख करके पहचानेंगे है क्या चीज है, लक्षण देख करके। तो उनको पहचानने के लिए उनके लक्षण देखना। लक्षण होता है दो प्रकार के, एक होता है स्वरूप लक्षण, एक होता है तटस्थ लक्षण। आप लोग भूल जाते हैं सब। क्या क्या लक्षण है? ये ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु है यही दोनों से जाना जाएगा, तटस्थ लक्षण से, स्वरूप लक्षण से। एक स्वरूप माने अपने जो है वो, और एक होते तटस्थ। ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोग, मैं समझ रहा हूं। पहले तटस्थ को जानो। तटस्थ का मतलब कार्य द्वारा जाने जैसे ही तटस्थ लक्षण, मतलब किसी को परिचय देने के लिए दूसरे के हेल्प लेकर जो परिचय दिया जाता है वो तटस्थ है। जैसे अमुक पिता, अमुक माता, पुत्र का नाम लेकर के पिता क्या माता का परिचय देते, यही तटस्थ लक्षण। भागवत में सबसे पहले कहा गया जन्माधस्य जतः नयादितिरतश्चार्थस्वभिज्ञान स्वराट। सृष्टि के जन्म आदि जितने सारे जो वस्तु हैं सब कुछ का उच्च शुरुआत जो है वो है सृष्टा। सृष्टा का परिचय सृष्ट पदार्थ से दिया जाता है, यह है तटस्थ लक्षण। लेकिन इसके अलावा भी तो उनको और एक परिचय होता है। पिता का अपना परिचय पुत्र के अलावा होता है कि नहीं? है कि नहीं? हम बोलते हैं अमुक पापा, अमुक की माता, अरे वो तो है, लेकिन इसके अलावा वो भी तो कुछ है। उनका अपना परिचय भी, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन तो होता है कि नहीं? उसको बोलते हैं स्वरूप। और ये है तटस्थ। जिस कार्य करता है, जिस कार्य के द्वारा जिसको पहचानते हैं उन्होंने कहते हैं तटस्थ लक्षण से पहचानना। और उस कार्य भर्या छोड़ दो, वो एक कौन है, वो कौन है? वो है स्वरूप, उनका स्वरूप लक्षण, उसको ही पहचानना है। तो इसी प्रकार भगवान हमेशा दो प्रकार से जाने जाते हैं, तो उनका आने का भी दो ही कारण होता है, एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण। जो दूसरे को लेकर के कार्य द्वारा जो कारण होता है वो है तटस्थ। जैसे भगवान आते हैं असुरों को विनाश करना, साधुओं को रक्षा करना, धर्म को स्थापना करना, ये सब अपने लिए क्या है? तो दूसरे के लिए है। उनको ये सब करना थोड़ी है। ये दुनिया लोग रोते हैं, सारे मर गए, प्लीज हेल्प, प्लीज सेव अस, प्लीज हेल्प अस, तो भगवान आते हैं, आकर फिर हेल्प करते हैं। तो ये दूसरों के लिए, इसलिए तटस्थ है। कार्य द्वारा जो जानते हैं, ये किए, ऐसे किए, इस प्रकार के, हाँ ऐसे किए, ओ भगवान, ये बहिरंग कारण है। क्योंकि बाहर के लोगों के लिए, अपने लिए नहीं है, दूसरे अन्य के लिए जो आते हैं, अन्य का काम करने के लिए, वो है बहिर कारण। इसलिए तो आते ही हैं। इसके अलावा खुद भी कभी कभी आते हैं, खुद आना चाहते हैं, वो है अपनी कारण। ये बहिर जगत से कुछ मतलब नहीं है। कोई रोना धोना इसलिए आइए कि धर्म स्थापना करना, धर्म स्थापना करने को फोन कर देने से कोई कर देगा। आजकल रिचार्ज करने के लिए कोई जाना थोड़ी पड़ता है, घर बैठे कर लेते हैं। तो ये रिचार्ज करना, धर्म स्थापना करना, ये असुरों को मानना, वो तो वहीं बैठे बैठे कर लेते हैं। वो क्या बटन दबाव काम हुआ, उसमें क्या है? अंगुल्याग्र मात्र। उनके लिए कभी कभी आते हैं, उनका मर्जी, कभी नहीं आते, कभी आते हैं, कभी बैठ के करते हैं, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी कर लेते हैं। लेकिन जो खुद की इच्छा होता है वो कुछ और है, उसको कहते हैं अंतरंग कारण। अपनी कुछ काम है, आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं। हम जानते हैं कि उनका कुछ इच्छा होता ही नहीं, क्यों? इच्छा करने से पहले पूर्ण हो जाता है। वो ऐसे व्यक्तित्व है जो कोई चाह करेंगे, इच्छा पूरा होने से पहले इच्छा पूर्ति हो जाएगा। संकल्प शक्ति, सत्य संकल्प। भगवान का परिचय क्या है? सत्य संकल्प। संकल्प किए तो सत्य हो गया, हुआ। वेद शास्त्र कहते हैं सृष्टि कैसे बना? एक बहुश्याम। वो एक थे तो समय से, लेकिन इच्छा हुआ मैं ज्यादा हो जाऊं, अनेक हो जाऊं, मैं ज्यादा बनूं, इच्छा हुआ तो बन गया। यही जगत का बनने का कारण। श्रुति शास्त्र कहते हैं जगत के कारण क्या है? भगवान ने बोले मैं थोड़ा ज्यादा बनना चाहता, बन गया ज्यादा, अनेक हो गए। और कब बोलते बहुत होगा, अभी एक कर दो। महापुरुष लोग कहते हैं जैसे कोई बच्चा, बोले क्यों ऐसा किया? बोले उनका मतलब सुख है। छोटे बच्चा, उसको खेलने के लिए छोड़ दो, कई सारे क्या बोलते हैं, पुतली, टॉय दे दो, कई प्रकार टॉय दो। एक टॉय तो मन नहीं मानता, कई रंग बिरंगी, कई साइज के टॉय दो,
उसके साथ खेलेगा, क्या करेगा, खेल खेल कर मन बुझ जाता है, सब फेंक करके उसको पेशाब करके चला जाता है। ये भी उनका इच्छा है, खेलने में जिसका इच्छा, खेल खत्म करने का भी इच्छा है। इसे तो इच्छा आया कहाँ से? कोई इच्छामय है, वो इच्छा वहीं से आता है, वहीं जाता है। इच्छा का टिकने का कोई स्थान तो होगा, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ टिकता है? कोई एक नित्य परम इच्छामय व्यक्ति है, जिनके इच्छा से सारे संसार के सारे अणु परमाणु को इच्छा प्राप्त होता है, और इच्छा उनका मिट जाता है, फिर इच्छा वहीं जाकर स्थिर होता है, वहीं टिकता है, और कोई टिक नहीं सकता। उनकी परम इच्छा में उनकी इच्छा होता है, उनके इच्छा करने से तो पूर्ण हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान का आने के एक अद्भुत कारण, जो रसिक भक्त है वो तो रिसर्च करते हैं, जो साधारण पंडित है शास्त्र से मानते हैं, हाँ 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 इसी कारण से आए, इसे आए, ऐसा आए, तो बोलते नहीं। रसिक भक्त इसमें संतुष्ट नहीं होते, वो रस ढूंढते हैं, रस ढूंढते 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 वही पा पाते हैं, बाकी रसिक जो नहीं वो कहाँ जानेंगे। तो ऐसे रसिक भक्त शिरोमणि श्री स्वरूप दामोदर महाप्रभु के सेक्रेटरी थे। उन्होंने रिसर्च करके पता लगाए, वो एक ऐसे शब्द बोले भगवान का आने का कारण, जो अभी तक मतलब स्वरूप दामोदर से पहले जब से सृष्टि बना कोई विद्वान, कोई पंडित, कोई महापुरुष सोचा भी नहीं सकता ये भी कारण हो सकता है क्या। बिल्कुल अभिनव शब्द था, अति अभिनव, अति अद्भुत नया शब्द है कि दिए बोलने, और सब सुन करके चमक गए हैं ये। वो बोले व्यक्ति लोभात, भगवान किस लिए आए? लोभ वसतः, लोभ के कारण है। लोभ तो जागतिक लोगों का होता है, जो भजन भजन करने लगते हैं उनके मन भी लोभ हट जाता है। हमारे आचार्य लोग तो लोभ को इतने दुर्गुण बताया, ओहो लोभी व्यक्ति का अंदर सारे दुर्गुण अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं, इतने खतरनाक भयानक दुर्गुण है लोभ। ये संसारी विनाशी पुरुष का अंदर ये लोभ जागृत होता है, क्योंकि बेचारा पूर्ति होता ही नहीं, लोभ करते हैं। आप जानते हैं एक बात, लोभ का और एक लक्षण होता है, अगर जो चाहे मिल गया तो लोभ होगा, जानते कि नहीं? आपको कहीं आते पैसा चोरी हो गया, 25 रुपया ट्राम टिकट की, बस टिकट की सवाल देना, 25 रुपया नहीं मांगते हैं भैया, 20-25 रुपया दे दो। किसी ने फट से 100 रुपया निकाल कर दे दिया, अब तो सैकड़ों आदमी को दे नहीं रहते, गाली देते, कोई दे दिया, तो अब खुश होंगे? बोलेंगे अरे गुड़बक कहीं के गुड़बक, तो 500 मांग लेता यार, कितना अच्छा आदमी था। ये लोभ, जब इच्छा पूर्ति होता है तो लोभ होता है, इच्छा पूर्ति नहीं होता तो क्रोध आता है। तो इच्छामय है ना वो। अब कभी इच्छा पूर्ति हो गया तो लोभ का लक्षण ही है, पूर्ति होते तो बढ़ेगा, यही लोभ का लक्षण है। लोभ एक बार आया मतलब जितने मिला इतने बढ़ेगा, घटेगा तो है ही नहीं। तब वो बोले लोभ था, बोले लोभ, जितने पंडित अभी तक विद्वान थे चमक गए, बोले व्हाट आर यू टॉकिंग सर, श्री भगवान में लोभ? अरे जो भगवान के ओर मुंह मोड़ते हैं वो लोभ शून्य हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ ये तो सब रिपु है, इनको जय कर जाते हैं, जो भगवान के मुंह मोड़ने से लोभ हट जाता है। और श्री भगवान जो साध्य वस्तु है उनमें लोभ ना, यस अभी का नहीं है, बहुत पहले से लोग वो स्टॉक होकर बढ़ते 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 लोग में बढ़ते बढ़ते आया, पकड़ में नहीं आ रहा था, अभी पकड़ में आया जब लिमिट क्रॉस कर गया। पकड़ में नहीं आता था लेकिन था गुप्त रूप में था, जब इतने ज्यादा हो गया तब पकड़ में आया, तब पकड़ने वाले पकड़ लिए, हाँ ये है लोभ है। कब से था? अनादिकाल से, सृष्टि के समय से, आदि कल्प के सत्य युग से लोभ प्रकट हुआ था, जागृत हुआ था। लोभ जगता है। आप जानते ना, कोई चीज को अब देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, लोभ कैसे होगा? समझ रहे ना बात को? आपको गुलाब जामुन फ्रेश खाने का पसंद है, लेकिन है ही नहीं तो क्या लोभ? लेकिन रखा हुआ है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, ब्राउन कलर लाल मिक्स, स्मेल आ रहा है, रस टपक रहा है, तो लोभ बढ़ेगा। वहां से पानी गिरा, वहां से पानी गिरेगा, जितने नजदीक आया इतने ज्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार आशा नहीं होने से लोभ बढ़ता नहीं। जो निराशा है लोग छोड़ो, क्या फायदा, अंगूर खट्टा है मिलते ऐसे बोलेंगे प्रयास कर, लेकिन है मिल जाएगा, ऐसे तब लोभ होता है।
जो पकड़ में आता है। तो रसिक भक्त दामोदर जी कहे, बोले आज का मैं तो अभी पकड़ा उसको, लेकिन बहुत पहले का जमा हुआ लोभ था। बोले कब से? बोले रे आदि कल्प से, भगवान नरसिंह अवतार से लोभ प्रकट हुआ था। गति लोभ हाथ को कहे, लोभ के कारण है। लोभ कब आया? भगवान नरसिंह अवतार में आया, सत्य युग में। ऐसा नहीं, आजकल तो युग का हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस युग का लक्षण के बारे में। लाखों साल जीवन की अवधि होता था, इतने 80 फीट तो हाइट होता था, हमारा तो 8 फीट भी नहीं होता। तो तभी जमाने में लोग पैदा हुआ था। बोले कैसे? इसीलिए श्री गौर हरि जब कभी नरसिंह भगवान के मंदिर में देखते हैं, जाते हैं, तो उर्दबाऊ होकर सोने के भुजदंड उठा करके नाचते हैं और एक श्लोक गाते हैं, उग्रपि अनुग्र स्वपोतानंग नृकेसरी। इस श्लोक को गा करके बोलते हैं। उनके भाव सभी नहीं समझ पाते, क्योंकि वही लोभ के कारण वही आए। बोलते हैं, हे नृकेसरी, हे नरसिंह, आपको मैं देखता हूं उग्र रूप है, बड़ा भयानक, लेकिन उग्र अपि अनुग्र, उग्र होते हुए भी अनुग्र है। कैसे? बोले संसार के लोगों के लिए तो उग्र है, लेकिन जो आपके बेटा है, आपके बेटे के लिए ऐसे उग्र होंगे क्या? नहीं, उनके लिए अनुग्रह है, शांत। बोले आपका भी ऐसे 2 रकम का है। वो सबको दिखाई नहीं पड़ता, रसिकों को देख लिए। भगवान नरसिंह अवतार जब प्रकट हुए थे तो उसमें 3 रस मिला हुआ था, क्रोध, विभत्स, भयानक। मतलब रुद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस। 3 रस से विभत्स रूप में उरी देवता दानव थर कांप रहे। दानव तो मरे, टॉयलेट बाथरूम कपड़ा खराब किए थे सब। देवताएं दूर में खड़े होकर के माला आरती प्लेट लेकर बोले, सार शांत हो जाए, सार हम आरती करेंगे। सार कितने करते करते गिड़गिड़ाते, काहे को क्रोध शांत नहीं होता, कोई उपाय नहीं देखा। कितने स्तुति नति प्रणति सब कर गए। भयंकर काला नल, जैसे लावा नल के चढ़ा, कभी ठंडा पड़ता है नहीं, बुझता नहीं आग। देवता लोग हताश हो गए, क्या करे, मर गया वो तो मर गया। उसका आंतड़ी निकाल करके डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिए, गले में डाल दिए। फूल माला कौन देने जाएगा? ऐसे बोले मैं बैठा हूँ, मैं कोई माला नहीं दे रहा, आंतड़ी निकाल कर माला पहन। बोले अब तो कन्फर्म मरा, इसलिए तो हम बाहर आए, नहीं तो हम बाहर नहीं आते, छिपकर बैठे थे। तभी तक डर रहे थे, पता नहीं जी ना जाए। लेकिन जब आंत निकाल कर गले में अब डाल दिए, तब हम कन्फर्म कि अब डेथ पक्का हो गया, अब तो नहीं आएगा। अब तो सारा शांत हो जाए, लेकिन उसको तो शांत नहीं होता। यही से गर्जना तर्जना और देख कर देवता तो कोसों दूर से, क्या करे, कितने स्तुति पुति करके कोई काम नहीं किया। अंततः ब्रह्मादि देवता मैंने बोले, बेटा प्रहलाद, तेरे ही कारण में राम ठाकुर जी गुस्सा हुए, तू ही संभाल जा, हम नहीं जाते। लक्ष्मी जी भी हट गए तो प्रहलाद को पकड़े। प्रहलाद भक्त था, चल पड़ा, माला लेकर बोला जाता हूं। अब नरसिंह रूप तो बादल को छूता था सर, इतनी विशाल, इतने बड़ा। और छोटा 5 साल के बालक प्रहलाद हाथ में माला ले करके पंजा उठा कर ऐसे उठाते, मैं पहनाऊंगा माला। अरे तुम कहाँ, 2.5 फीट का और ये 2000 फीट। लेकिन ऐसे कर रहा था। नरसिंह भगवान गुर्रा रहे थे, इधर इधर आयाल करते थे, भयंकर गर्जना विभत्स रूप में। नजर नीचे पड़ गया, उर्रे शांत हो गए। प्रहलाद को देखते ही अपूर्व दृश्य हुआ। महारौद्र विभत्स भयानक रूप में वात्सल्य रस प्रकट हो गया। और वो वात्सल्य रस प्रकट हुआ। जानते हैं वात्सल्य रस किस में होता है? वात्सल्य रस प्रकट होता है पिता माता में, लेकिन भोगता है संतान। वो भोग नहीं सकते उनसे निकलता है, खाता है कोई और। बेटा उसका मजा लेता है, माता पिता के अंदर ही वात्सल्य निकलता है, वत्सलता, लेकिन उसको भोग करता है संतान। तो भगवान नरसिंह के रूप में प्रहलाद के इसी छोटा बालक गले में माला पहनाना चाहता है, उसको देख करके परम वत्सलता, वात्सल्य रस प्रकट हो गया। और वो वात्सल्य रस भी इसी के बाजू में खड़ा था। कौन सा रस? रौद्र रस,
भयानक रस, विभत्स रस का। अरे प्रकट हुआ तो उनको बोलो चलो हटो, मैं खड़ा रहता हूँ, नहीं, उनको हटाया भी नहीं, उनको फेंका, उनके बाजू में खड़ा रहा, उनके बाजू में खड़ा रह करके अपूर्व सौंदर्य दिखाई पड़ रहा था। जिसे कभी कभी संपूर्ण नीला आकाश में सफेद बादल दिखाई पड़े, जिसे दिखता है, ऐसे अति अद्भुत रूप था रस सौष्ठव कि पूर्ण भयानक विवश रुद्र रस के बाजू में अति शांत, अति सुंदर, सौम्य वात्सल्य रस भी खड़ा है। उर्री, दोनों ही रस। लेकिन नरसिंह भगवान ने बोले रस तो मेर होता, क्योंकि वो रसिक शेखर है। रसिक शेखर सारे रस के समन्वय उनमें होता है, रस तो वात्सल्य उनमें होता है, लेकिन मजा लेता है प्रहलाद। तो भगवान ने रस के चलते जब रस प्रकट हुआ, ओ हो प्रहलाद, हाउ नाइस यू आर, हाउ डियर यू आर। अब भाड़ में जाना था, एक साइड में तो गर्जना तर्जना भयानक विभत्स, लेकिन जो प्रहलाद को देखकर जो प्रेम प्रकाश हुआ, जो प्यार आ गया, जो प्यार के आकर्षण हुआ, खींच लिए प्रहलाद को। आपने नाखून वाला जो पंजा था ना, क्योंकि नीचे सीना पैर में खड़ा था मनुष्य का, ऊपर का तो जो हाथ था वो सिंह का हाथ था। सिंह की पंजा वाले हाथ में पकड़ लिए, लेकिन बड़े साधारण नाखून ना लग जाए। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठाता है, दांत ना लगेगा, ले जाएगा, चूहा को पकड़ेगा तो दांत लगेगा ही। तो वो माँ जानता है बेटे को कैसे गोद में ले। तो जैसे माँ बेटे को गोद में उठाता है, पिता जैसे बेटे को गोद में उठा लेता है, खींच लेता है प्रेम के कारण, इसी प्रेम रस से, इसी प्यार से आकर्षित होकर के श्री निरिहरि निरि केसरी और प्रेम सिक्त प्रहलाद को, वात्सल्य सिक्त प्रहलाद को खींच लिए अपने, क्या बोलते, पंजा, अपने पंजे से खींच करके गला तक उठा लिए, उठा कर गोद में रखे। मन नहीं माना, वो माला पहना तो गोद में बहुत बड़ा सर था, हो ये 5 फीट के, वो कितनी बड़ा सर था। फिर तो कंधे पर ले लिए, यहाँ तक, गोद में भी नहीं, कंधे ले लिए, गोद में लिए, कंधे में लिए, वहाँ ले लिए, लेके बैठा करके वो माला उठा रहा था, अपने मुंह ला कर इसी करके पहन लिए। वो पहना नहीं सकता था, खुद ही पहन लिए उनसे। पहन करके माला को प्रहलाद को देखने लगे, और बोले फिनिश्ड। तू कितने आनंद अनुभव कर रहा है प्रहलाद, मैं तो गया कोई काम का नहीं, मैंने कभी इतना आनंद अनुभव किया ही नहीं। हाउ ब्लिसफुल यू आर। जब प्रहलाद जब भगवान के गोद में चढ़ करके, भगवान के सर में माला डाल करके इतने आनंद परितृप्त होकर के, जो उनका मुख से जो आनंद के प्रकाश हो रहा था, भगवान नरसिंह देव उसको निरीक्षण कर रहे थे। वो आई नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन कैसे करूंगा, बेटा होने से तो होगा ना, मैं तो हमेशा बाप ही बना। बेटा कभी बना ही नहीं। अब प्रकट हुआ खंबे से, स्फटिक मणि युक्त खंबा को देखते हैं, क्या बाप है तूने यार। कभी लखू ना स्थान, अब खंबा, क्या करूं यार, गुस्सा आया। अभी तक कितने काम किया संसार में, सबका बाप बना, लेकिन कभी बेटा ही नहीं बना यार। बेटा बनने का जो मजा है मुझे मिला ही नहीं यार। हम शॉर्ट ऑफ इट। अब जितने उनको लाड़ प्यार कर रहे हैं, चाटने लगे बेटे को। जब मनुष्य है, गोद में बेटा आ गया तो चुंबन करेंगे कि नहीं, चुमते जाएंगे, मथा सूंघेंगे, ये सब प्रेम के विकार है, प्रेम के कारण। वो सिंह थे, वो क्या चुंबन करेगा। वो चाटे, ले ली हम आनंद, चाट गए, लेकिन बड़े होशियार से चाटते हैं, उनको मजा लगे, ऐसे चमड़ा छिलना जाए। बहुत कोमल चर्म था प्रहलाद। ऐसे प्रेम के लेलिहान चाटना, वो प्रहलाद तो आनंद के अतिरेक समुद्र में उठ गए। तो आप जानते आनंद क्या चीज होता है? अब इसलिए मैं कारण की बात बताऊं, ये इतने सब बहिरंग कारण हुआ, नामदान, प्रेमदान, ये सब जो, लेकिन अंतरंग कारण स्वरूप में होता है। आपने स्वरूप, भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप है यस, सच्चिदानंद, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम अनंतम, इसी को कहो सच्चिदानंद को। एक सच्चिदानंद भी नहीं कहो, एक ही शब्द में कहा जा सकता है आनंद ही, केवल आनंद कहा। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसे वस्तु देखा जाता है जिनका चेतना है, लेकिन जिनका सत्ता है, पहले सत्य ना, जिनका सत्ता है लेकिन चेतना भी नहीं होता। अनेक वस्तु ऐसे जिनका सत्ता है, चेतना नहीं है। सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस है, ये वस्तु एग्जिस्ट करते हैं लेकिन चेतना नहीं है।
जैसे ये टेबल है, ये जितने मैटर है, सत्ता तो है लेकिन चेतना थोड़ी ना है। तो इसलिए भगवान को केवल आनंद में कहाँ प्रमाण करता हूँ, क्योंकि जब आनंद होगा दोनों अपने आप उनके अंदर रहेगा ही। आनंद के अंदर सत और चित रहेगा। आनंद कभी सत और चित के बिना हो ही नहीं सकता। लेकिन सत हो इसमें कोई मान नहीं कि चित और आनंद होगा, लेकिन ये जैसे सत्य सत्ता है ये सब मैटर के, लेकिन चेतना नहीं है। चेतना नहीं, आनंद की तो बात ही दूर छोड़ो। तो इसलिए जड़ वस्तु जितने होते हैं उनका सत्ता होते हुए भी चेतना नहीं है, आनंद नहीं है। लेकिन ऐसा कभी कोई दुनिया में कोई वस्तु ना हो जिनका चेतन है उनका सत्ता ना हो। कोई चेतन वस्तु है उनका सत्ता ना हो, असंभव। चेतन मात्र से ही सत्ता विशिष्ट होना पड़ेगा ही। सत्ताहीन चेतन हो ही नहीं सकता। चेतन के गर्भ में सत्ता अविष्ट है, तो इसलिए वो चेतन है क्योंकि सत्ता उसमें अंदर है ही। लेकिन अनेक जगह पर देखा जाता है चेतन है लेकिन निरानंद, आनंद ही नहीं है। संसार में ऐसे अनेक वस्तु मिलेंगे जो चेतन है, लेकिन जैसे हम लोग तो चेतन है, आनंद जीरो, सब दुखी है कि नहीं? इसलिए तो सुखी चाहते हैं। कोई सुखी नहीं है, सब दुखी। आनंद नहीं है, सुखी नहीं, सुख के ऊपर का स्टेज है, आनंद होता है। सब निरानंद। चेतन है, सत्ता है, चेतन है, लेकिन आनंद है। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण, कोई वस्तु हो नहीं सकता जिनमें आनंद है कि उनका चेतना ना हो या सत्ता ना हो, असंभव है। आनंद मात्र से ही चेतना है और सत्ता है, क्योंकि आनंद के उपभोग चेतना के द्वारा किया जाएगा और चेतना है तो सत्ता होना ही चाहिए। तो इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कह करके एक ही भाषा में कहने के लिए, एक ही शब्द में आनंदमयोभ्यासा। प्रभु हमारे श्री आनंद घन मूर्ति है। आनंद के घन मूर्ति मतलब नख से सिख तक ठुस ठुस करके केवल आनंद पर आनंद भरा हुआ है, परम आनंद भरा हुआ है और कुछ नहीं। जहाँ आनंद है सत और चित्त उनके अंदर मिला हुआ है, ये तो बाय डिफॉल्ट होगा। लेकिन है ही केवल आनंद, पूर्ण निर्मल अहेतु की निरामय अविकारी आनंद भरा पड़ा है वो आनंद। वही मैं कह रहा था, आनंद को पहचानेंगे कैसे? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज व्हाट इज आनंद? बड़े बड़े शब्द विशेषज्ञ, वैज्ञानिक लोग, भाषाविद लोग उसके ऊपर रिसर्च कर करके बोले व्हाट इज आनंद। बोले आनंद के अर्थ वो है, मैं उसको किस शब्द में बोलूं, जो कभी कभी एक पात्र है जैसे ग्लास है, पानी डालो फुल हो गया, फुल होकर के जो निकलता है साइड उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोले? अरे छलकना तो हिलाने से भी छलकता है। फूल होकर के उछलना, उछलना, फेंकना, अति प्रवाह, उछलना, ये शब्द थोड़ा सुन पड़ता है। आप लोग को हिंदी भाषा में नहीं बोलना आता। उछलना, उछलगा तब भी जब पूर्ति होगा। पूर्ण हो जाने के कोई जागा ही नहीं, तब फिर उछलेगा, है ना? नहीं तो आनंद का असली अर्थ भाषाविद कहते हैं उछलना। अल्पे सुखम ना अस्ति, कोई चीज लिमिटेड है, सीमित है, कम है, सुख हो ही नहीं सकता उसमें। आनंद तो दूर की बात है, कितने भी चीज हो। आपको बोलते हैं 50 लाख करोड़ दूंगा ना, बस आनंद इसमें नहीं होगा, क्योंकि नहीं, अनलिमिटेड में जाके आनंद होता है। वो भाषाकार, रिसर्च स्कॉलर बोलते हैं, देखो आप लोग को तोता देखें, घर में कोई तोता पालते हैं, एक पिंजड़ा के अंदर, खांचा के अंदर रखते हैं। पिंजड़े के अंदर तोता रहता है, दिन भर देखो उसको मार करो, जब सो नहीं जाता, हमेशा उनके लाल लाल जो चंचू है ना, उसमें जो साइड का जो रेलिंग होता है ना, काटता रहता है, उसको काटता रहता है, उसको काटता रहता है। देखे ना उसको क्यों काटता है? एक ही मंत्र जपता है, नहीं अल्पे सुख नास्ति, यही मंत्र जपता है। इसी के अंदर सुख में है, लेकिन केवल इसी की बाउंड्री, इतनी लिमिटेड बाउंड्री, सुख नहीं, उसमें काटता है, बाहर जाओ, लिमिटेड, बाहर जाओ, बाहर जाओ। अल्पे सुख नास्ति, अल्प में सुख हो ही नहीं सकता, सीमित में सुखी हो ही नहीं सकते। सीमा टूट करके, उछल करके बाहर आना, वो है आनंद। जब भर करके, सीमा तोड़ करके, उछल करके निकल करके जाता है, साइड में जो जो खड़े हुए सन्निधान में, वो जो डूबते हैं, गिल्ला हो जाते हैं, उसको बोलते हैं आनंदित, आनंदित होते हैं।
तो इस शब्द से आनंद के दो लक्षण पता चलता है। दो लक्षण क्या है ना, पाना और देना। आनंद के दो लक्षण क्या क्या है, और देना। स्वयं आनंद अनुभव करेगा और दूसरों भी आनंद दिलाएगा। ये जो दो लक्षण जिसमें नहीं है वो आनंद हो ही नहीं सकता। आनंद अकेले में नहीं हो सकता। हमेशा दे करके जो आनंद, प्राप्ति में आनंद नहीं है। त्यागाद सुखम अनंतरम, दे करके जो सुख आनंद, क्योंकि अब भरा नहीं देगा कैसे, अब थू ही नहीं भरा। तो इसलिए आनंद महसूस तभी होता है जो दूसरे को देते हैं, लेते हैं सुख। कभी आनंद नहीं हो सकता, दुख है। त्यागाद सुखम अनंतरम गीता। क्योंकि खूब भर जा तब तो देगा, त्याग करगा अब हो गया, हो गया। अब वो देते से जो देने में पाना पूरा हो गया, पाना पूरी होकर के देना शुरू हुआ, तब आनंद के प्रचार होता है। तो आनंद में दो गुण रहता है, पाना, देना। तो इसी प्रकार से भगवान तो पूर्ण आनंदमय है, वो भी अपने स्व आनंद को प्राप्ति करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। आनंद तो भरे हुए हैं, उसको आनंद के लक्षण दो, अनुभव करे, दूसरे को दे। तो कैसे करे? ये तो बाहरी काम में हो ही नहीं सकता। बाहरी उनको कौन समझेंगे? बाहर तो बेचारे मरे हुए हैं, जाने थोड़ा देव देने से पेट फट गया उनका, वो संभाल नहीं पाएंगे। जो स्वरूप शक्ति विशिष्ट है उन्हीं के द्वारा आस्वादन होगा। तो इसलिए भगवान अपने शक्ति में स्वशक्ति अधिष्ठायम, गीता के श्लोक में क्या बोले, अजो अयम सन अव्ययात्मा प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय। अपने प्रकृति में अधिष्ठित होकर के आना पड़ता है, नहीं तो नहीं हो सकता। प्रकृति में स्वम अधिष्ठाय संभवामी जुगे जुगे। अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर आए। अपनी प्रकृति है कौन? अपनी प्रकृति, जो अपनी प्रकृति है, बहिरंगा नहीं, अंतरंगा। जो प्रकृति उनको आनंद प्रदायिनी शक्ति, नादिनी शक्ति, वही प्रकृति, वही आदि शक्ति, आदिनी शक्ति, उसी को साथ लेकर के जो प्रकट होते हैं, उसी को साथ लेकर प्रकट होते हैं। अलग होकर प्रकट होते हैं ये श्याम सुंदर रूप में, लेकिन गौर सुंदर रूप में एक होकर प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार के अभी तक ये थोड़ा थोड़ा श्याम सुंदर के प्रकट के अनुसंधान मिलता नहीं, गौर सुंदर के अभी पता नहीं चलता। ये बहुत गंभीर है और गंभीर है। तो जो नरसिंह भगवान ने, जो उनके अंदर जो लोभ जागृत हुआ, वो बोले कि आई मिस्ड इट। अभी तक मैंने जितने अवतरण किया हूं, जितने बार अवतार लिया हूं, केवल बाप ही बना, बेटा कभी बना ही नहीं। बेटा बिने बगर जो प्रहलाद जो मजा लेता है, मैं लूंगा कैसे? मेरे अंदर रस प्रकट होता है, लेकिन सारे रस का फायदा वही उठाता है। मैं कुछ कर नहीं पाता। मैं जितने चाटता हूं, जितने चुमता हूं, इतने आनंद वो होता है, मैं नहीं होता। अब जानते हैं, पिता या माता जब गोद में संतान को लेकर चूमते हैं, उनका मथा सूंघते हैं, तो बच्चा कितने उच्छ्वसित आनंदित होता है, वो बच्चा ही जानता है। माता पिता को आनंद नहीं मिलता। तो माता पिता के रूप में सृष्टा स्वयं बोलते हैं कि आई एम फेल। तो उनका मन में लोभ आया, वो जगा, पिपासा जगा, लोभ जगा। ओ, मैं भूल किया। मैं तो काम करने के लिए आता हूं, अगर कोई माता पिता बना करके उनके पुत्र बन करके आता, ये फायदा उठाता। क्योंकि पिता माता ने लड़के से ज्यादा आनंद जानते, लड़का स्वयं चढ़ जाता है, वो नहीं चाहता। वो अपने प्रयास करके गोद में चढ़ करके बैठता है, स्तनपान करता है, जैसे हमारे नीलमणि करते हैं जसोदा मां के। उसमें और अधिक लिमिटलेस आनंद है, वो स्वयं चढ़ता। बोले वो बाप किसे चढ़ गया आपने? बेटा होगा तभी तो बेटा आनंद को लेगा, प्रयास करेगा। तो भगवान ने बोला आई मिस्ड इट, आई मिस्ड इट। जब तक प्रहलाद को गोद में नहीं चढ़ा है तो नरसिंह को तब तक पता नहीं था। तो रुद्र विभत्स भयानक में मजा ले रहे थे, लेकिन बोले वो ये साइड आउट हो गया, ये नया आया रसिक, ये वात्सल्य रस। ये वात्सल्य रस को आस्वादन करने के लिए मुझे बच्चा होना पड़ेगा, बछड़ा बनना पड़ेगा। तब भगवान डिसाइड के नट, अब जो हुआ हो गया, अभी कभी नहीं। तो आप देखेंगे नरसिंह अवतार के बाद में भगवान कभी मिस्टेक नहीं किए कि कभी खंबा फंबा से बाहर निकले। हमेशा एक सेट पेरेंट देख रहा है। नरसिंह अवतार के बाद में जितने भी अवतार हुआ, एक जोड़ी माता पिता ना।
माता पिता लाएंगे कहाँ से? अपनी शक्ति से। प्रकृति में स्वमधिष्ठा है, अपने शक्ति को बोले भैया तू पेरेंट बन, मुझे ही मजा लेना है, नहीं तो हम उनके अलावा कोई नहीं, एकम अस्ति, वही एक ही है, तो वही माँ बाप बने, वही बेटे बनेंगे। ये रस को आस्वादन करने के लिए स्वयं स्वयं ही, इसलिए स्वभक्ति रसम, वही तो खुद ही है, खुद ही खुद को आस्वादन करने के लिए इस प्रकार से खुद ही माता पिता बन करके, दूसरा कोई माता पिता बन ही नहीं सकता। ऐसे पूर्ण रसराज का कौन, इतने उदात्त रस भाव किसी का हो सकता नहीं, केवल उन्हीं का ही हो सकता। वही माँ बाप बनेंगे, वही बेटा बनेंगे। अब जितने अवतार हुआ आगे चल करके माता पिता बने, ये लोभ वहीं से जन्मा था। लेकिन ये लोभ जानते एक बार पूर्ति होता तो बढ़ता है, उसका लक्षण है, वो बढ़ने लगा। राम अवतार हुए, राम अवतार में एक दूसरे स्टेप लोभ बढ़ा, दूसरे स्टेप बढ़ा। दुनिया में सब जानते हैं भगवान राम आए रावण को मारने के लिए, है कि नहीं? हाँ सही बात है, ये बहिरंगा कारण है। रावण को मारने के लिए वहीं से फोन कर देते, मर जाता रावण, आना क्या? बोले नहीं, और कुछ मजा लेने के लिए विरह रस आस्वादन, सीता को हरण करवाएंगे, वो दुखी होंगे, रोएंगे। बोले वो भी कृत्रिम है, इससे मजा नहीं। विरह रस है लेकिन वो हेतु के, अहेतु की नहीं है। हेतु ये चोरी किया, वो बदनाम हुआ, तब में निर्वासन में भेजा। हेतु के कारण जो विरह है वो हेतुमय होता है, वो हेतु के रस के समान नहीं हो सकता। भगवान श्री राम ने आए, अपना जो काम करना था रावण वध करना के, लेकिन उनमें सुग्रीव विभीषण आदि कई सखा बनाए, सख्य रस को आस्वादन किए। लेकिन वो सखा तो उनके थे ही, लेकिन वो सख्य रस का आस्वादन नहीं कर पाए। रस निर्यास भगवान के आने का कारण होता है। भगवान के आने के दो कारण होता है, क्योंकि भगवान दो रूप है, रसिक शेखर और परम करुण। ये दो भगवान के लक्षण है। क्या हो? स्वयं रसराज है, सारे रस के पूर्णतम स्वरूप है रसिक शेखर, और उसके साथ साथ परम कृपालु है। तो रसमय रसराज रसिक शेखर होने के कारण स्वयं रस आस्वादन करते हैं, दूसरे को रस आस्वादन देते हैं, रस आस्वादन देते हैं। लेकिन अब परम करुणा, इसलिए प्रेमदान करुणा है, करुणा के कारण दोनों भगवान के दोनों लक्षण हैं, पाते हैं और देते हैं, क्योंकि रसिक और करुण है। तो इसके नाते भगवान बोले ये मेरे सखा तो सब हैं, लेकिन ये सखा मेरे चरण धूलि लेकर के ओहो तृप्तोस्मि, भगवान के चरण स्पर्श हुआ, चरण धूल सर में डाल दिया, आहा, चरण रज मस्तक में, बाहर में जाए तेरा। ऐसे सखाओं का ये बहुत हो गया। भगवान चाहते हैं मेरे ऐसे सखा हो जो मुझे किक मारे, मेरे चर पे चढ़ जा, तुम्ही आमी समझ, तुम्ही कोनो बड़ा लोग। सखा के सख्य रस का मजा तभी आता है। ओ राम अवतार हुआ ही नहीं। सखा तो बहुत थे, उचिष्ट भोजन करेंगे, वो धन्य हो गए, भगवत प्रसाद, लेकिन ऐसा सखा नहीं, मुँह खा करके ले खा देख, खुद एक बाइट खा कर खा, क्या मजा, टेस्टी, तू क्या जानता है, तेरा तो बेकार है, खा दे। ऐसे सखा राम अवतार में नहीं। बोले सखा तो मिले, लेकिन इस सख्य रस का आस्वादन निर्यास नहीं हुआ, वो लोभ रह गया। वो लोभ की पूर्ति ब्रज रस में होगा, अयोध्या में नहीं हो पाया, ब्रज में होगा। अब शाम के देखेंगे, नहीं तो काल देखेंगे। हरे कृष्ण।